जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान में बैठा जैश ए मोहम्मद भारत के खिलाफ नया फिदायीन दस्ता तैयार करने में जुटा हुआ है और फंडिंग का पूरा ये जो खेल है वो इस बार डिजिटल हवाला के जरिए चल रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों को जैश ए मोहम्मद की सबसे खतरनाक साजिश का सुराग मिला है। पता चला है कि जैश भारत में फिदायीन दस्ता तैयार करने के लिए तेजी से फंड इकट्ठा कर रहा है। ये फंड जुटाया जा रहा है डिजिटल हवाला नेटवर्क के जरिए ताकि पैसों का कोई रिकॉर्ड ना बचे। जांच में सामने आया है कि जैश पाकिस्तान के ई वॉलेट्स जैसे सदापे के जरिए ऑनलाइन डोनेशन ले रहा है। अब एजेंसियां इस पूरे डिजिटल नेटवर्क, ऑनलाइन फंडिंग और महिलाओं को शामिल करने की साजिश की गहराई से जांच कर रही हैं। इस समय जांच एजेंसियों का पूरा फोकस इसी डिजिटल हवाला नेटवर्क पर है। सवाल ये नहीं कि इतना मोटा पैसा कहां से आया, बल्कि सवाल ये है कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन किन किन लोगों तक पहुंची है। इतना तो साफ है कि जैश ए मोहम्मद ने आतंकियों के लिए फंडिंग का एक नया रास्ता इख्तियार कर लिया है। जैश का पंपलेट बताता है कि आतंकियों की फंडिंग किस तरह धर्म और जन्नत के नाम पर बेची जा रही है। पंपलेट में लिखा है, जो इंसान मुजाहिद के लिए विंटर किट देगा उसे जिहाद का लड़ाका माना जाएगा। एक किट की कीमत 20,000 पाकिस्तानी रुपए तय की गई है, जिसमें शामिल है 3500 के जूते, 500 रुपए की वार्म कैप, 5500 का गद्दा, 1500 का टेंट, 500 की जुराब और 2000 का गर्म सूट। जैश इन किट की पेमेंट भी ऑनलाइन वॉलेट से ले रहा है, जिससे डिजिटल हवाला और आसान हो जाता है। ये वही पंपलेट है जिसमें आतंकियों के लिए विंटर किट की लिस्ट बनाई गई है। गर्म जूते, टेंट, गद्दा और इनके नामों पर सीधे सीधे ऑनलाइन पेमेंट। यानी किट सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद है लोगों से पैसा खींचना और उससे फिदायीन तैयार करने में लगाना। सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में भी इस फंडिंग के लिए लिंक मौजूद है? यही जवाब ढूंढ रही हैं एजेंसियां। जांच अब उस मोड़ तक पहुंच चुकी है जहां तस्वीर साफ भी है और खतरनाक भी। जैश ए मोहम्मद ने आतंक की फंडिंग को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। पंपलेट के जरिए लोगों को उकसाना, ई वॉलेट से डोनेशन लेना और महिलाओं को नेटवर्क में जोड़ना, ये सब मिलकर एक बड़ा आतंकी मॉड्यूल खड़ा कर रहे हैं। एजेंसियों को डर है कि ये विंटर किट फंडिंग सिर्फ शुरुआत है। आगे इससे बड़े फिदायीन हमलों की योजना छिपी हो सकती है। अब पूरा दारोमदार इस डिजिटल हवाला चेन को तोड़ने पर है, जिसके लिए एजेंसियां अपनी कमर कस चुकी हैं। और इसी बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में फिल्म स्पेशल 26 स्टाइल में एक लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। बेंगलुरु में दिन दहाड़े करोड़ों रुपए की सनसनीखेज लूट। फिल्म स्पेशल 26 स्टाइल में एटीएम कैश वैन को लूटा। आरबीआई अफसर बनकर आए, 7 करोड़ 11 लाख रुपए ले उड़े। बेंगलुरु में दिन दहाड़े फिल्मी अंदाज में 7 करोड़ 11 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। कर्नाटक की राजधानी में हुई इस वारदात ने पूरे शहर को दहला दिया। लूट की इस वारदात को बिल्कुल उसी स्टाइल में अंजाम दिया गया जैसे फिल्म स्पेशल 26 में दिखाया गया था। लुटेरों ने फिल्मी स्क्रिप्ट को बेंगलुरु की सड़क पर दिन दहाड़े अंजाम दे दिया। लूट की इस वारदात का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिन दहाड़े एटीएम कैश वैन सड़क से गुजरती दिखी। ठीक उसके 5 सेकंड बाद लुटेरों की इनोवा कार उनका पीछा करती नजर आई। इसके कुछ ही पल बाद लुटेरों ने कैश वैन को साउथ एंड सर्कल के पास जयदेव डेयरी सर्कल पर रोक लिया।
कैशवैन का स्टाफ कुछ समझ पाता। इससे पहले इनोवा में सवार 7-8 लुटेरों ने फिल्मी स्टाइल में खुद को भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकारी बताया और दस्तावेज चेक करने का बहाना किया। इस दौरान जब ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड ने शक जताया तो हथियार दिखाकर कैश वैन पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद लुटेरे कैश वैन को डेयरी सर्कल तक ले गए और फ्लाईओवर पर खड़ी करके पूरी रकम अपनी इनोवा में शिफ्ट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक लुटेरों की इनोवा कार पर लगा नंबर फर्जी निकला, जो असल में एक स्विफ्ट कार का था। पुलिस को शक है कि लुटेरों का यह गैंग तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश भागा होगा। पुलिस के मुताबिक एटीएम की एक कैश वैन जेबी नगर के एक प्राइवेट बैंक के ब्रांच से एटीएम से कैश ले जा रही थी। दिन दहाड़े इस तरह की हाई प्रोफाइल लूट ने बेंगलुरु में कैश वैन की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। सरकारी अधिकारियों के वेश में लुटेरों का इस तरह से वारदात को अंजाम देना पुलिस के लिए भी चुनौती बन रहा है। इन सब के बीच पुलिस इस मामले को एक इनसाइड टिप ऑफ की आशंका से भी जोड़कर देख रही है, क्योंकि वारदात का टाइम, लोकेशन और मूवमेंट सब कुछ सही समय पर था। इसी के चलते पुलिस कैश वैन के गार्ड, ड्राइवर और हैंडलर से पूछताछ कर रही है। फिलहाल 7 करोड़ 11 लाख रुपए और स्पेशल 26 स्टाइल गैंग अभी तक फरार है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर का काम शुरू हो चुका और इसी का असर है कि अवैध बांग्लादेशियों में भगदड़ मच गई। सूटकेस, बैग और बोरियों में सामान समेटकर सैकड़ों लोग बॉर्डर पार करने के इंतजार में बैठे हुए हैं। बंगाल के उत्तर 24 परगना में तो बांग्लादेशियों के जमावड़े की खबर के पीछे का सच सामने आ गया है। इसकी पड़ताल न्यूज़ 18 ने की है, आप भी देखिए। কত বছর আগে চিন্তা এসছো? করতে করতে আমাদের এই 3-4 বছর এরকম হচ্ছে। 3-4 বছর। তো এখন কি এটা কেন ফিরে যাচ্ছে, এসআইআর এর জন্য? হ্যাঁ, আমাদের ডকুমেন্টস নেই, সেই কারণেই ফিরে যাই। ডকুমেন্টস নিয়ে আসো। কি নাম দিদি তোমার? আমার নাম ফাতেমা। তোমার বাড়ি কোথায় বাংলাদেশে? আমাদের শ্যামনগর থানা। আর এখানে কোথায় থাকছিলে? এখানে থাকতাম নৈহাটিতে। হ্যাঁ, নই 3 या 4 डेज से यहाँ रह रहे हैं। ओवरऑल इंडिया के हर जिले से आए हैं, क्योंकि एसआईआर जो चालू हुआ है ना, इसके दौरान इसके अंदर जो भय, जो भीति पैदा हुआ, इसके लिए इधर वो आए हैं। वो चाह रहे हैं कि हम आए उधर से, इलीगल हो या लीगल हो मुझे कुछ पता नहीं, पर क्या है मुझे वापस भेज दो। हम हकीमपुर चेक पोस्ट पे हैं, बशीरहाट की जो बॉर्डर एरिया है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक अजीब तस्वीर, ये तस्वीर सही में बहुत कुछ दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि जितने भी महिला यहाँ पे आए हैं वो पूरे अपने सामान बांध के यहाँ पे आए हैं। कोई डनलॉप, कोई बंगाल की बहुत सारी जगह जो 9-24 परगना है वहाँ से यहाँ पे आए हैं, और उनका ये कहना है कि वो वापस जाना चाहते हैं। वो लोग बांग्लादेशी हैं। और अब खबर आगरा से, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ताज नगरी के दौरे पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ताजमहल का दीदार कर रहे हैं और आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर उदयपुर में अमेरिकी अरबपति की शादी में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे हुए हैं। वे एनआरआई अरबपति राजू मंटेना के बेटे की शादी में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये बेहतरीन तस्वीरें देखिए, ताज का दीदार करने के लिए जूनियर ट्रंप पहुंचे और उन्होंने ताज का दीदार किया है। एनआरआई अरबपति राजू मंटेना के बेटे की शादी में शिरकत करने के लिए भारत के दौरे पर है जूनियर ट्रंप। बिजनेसमैन राजू मंटेना कई सालों से अमेरिका में रहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी नज़दीकी बताए जाते हैं। और ये तस्वीरें देखिए, जब ताज का दीदार करने के लिए ताज नगरी पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, और ताज के सामने उन्होंने बैठकर फोटो खिंचवाई। और इसी